बेटा हाँ, मेरा जो अगला कुछ मैंने बोला था लेक्चर तो मैं पढ़ा चुका था, ठीक है। इसमें हमारा टॉपिक में है इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की कैसे निकाल रहे हैं इस पर हम देखते हैं, क्योंकि मैंने ये तो शायद क्वेश्चन में करा चुका था, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है इस पर हम देखते हैं कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी कहाँ लगती थी? आइसोलेटेड गैसेस एटम में। उसमें क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड किसी गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगने वाली जितनी एनर्जी लगती है, ठीक है, उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इसको मैंने बता दिया था, शायद आप सब जानते होंगे, ठीक है। अब इसमें जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इसके बारे में सब कुछ हो चुका है। आइए मैं इसमें जो गैसियस एटम है इसके बारे में देखते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या है, ठीक है। देखो इसके एटॉमिक नंबर 8 है, ठीक है। 1s2 2s2 2p कितना आ रहा? 2 4, इसके बाद कितना बचा मेरा? 4 बचा, 2p4, ठीक है। इसको 1s2 को हटा देते हैं यहाँ से। आइए मैं छोटा छोटा ले लेता हूँ, ठीक है, फिर इसके बाद बताते हैं। तो यहाँ पर आएगा 2s2, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया 2p3। फिर इसके बाद आएगा यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया 2s2 2p2, ठीक है। फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल गया 2s2 2p1, ठीक है। ये होता है जो कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन किया, ठीक है। देखिए जैसे मैंने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसमें जो भी है जैसा भी है टॉपिक इसके बारे में देख लेंगे, ठीक है, क्या है क्या कहता है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर 2p4 है। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी जो था उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, ठीक है। निकलना मैंने जो ये हाफ फील्ड है, आइए मैं इसके बारे में बात करता हूँ। जैसे जो हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड में क्या करता है, एक ऐसे किया जैसे कैसे मेरे को पता चला पहले ये जानो। 2p3 है, p ऑर्बिटल बताएं, p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 6 की मतलब इसमें हाफ फील्ड इसकी आएगी क्योंकि यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे भरा, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, ये हाफ फील्ड हो गया, ठीक। क्या हुआ? ये हाफ फील्ड है ना। तो इसमें क्या होता है, एक कॉन्फ़िगरेशन वाला सिस्टम नहीं लगाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन वाला सिस्टम नहीं लगाएंगे। जैसे नहीं तो आप वही ये कहने लिख के लगे कि जिसकी जो हाफ फील्ड होती है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, ऐसा कुछ बोलने लगेंगे। तो फिर ऐसा इस चीज में ऐसा नहीं होता है आयोनाइजेशन एनर्जी में, ठीक है। उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, ठीक है, ये चीज होता है यहाँ पर। लेकिन बोलने जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ठीक है। इसमें पूछेगा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है, ठीक है। तो पहले मैंने बोला था एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कम एनर्जी लगेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और एनर्जी लगेगा, तीसरा निकालेंगे और एनर्जी लगेगा, ऐसे एंड सो ऑन। जैसे हम एनर्जी निकालते थे, यहाँ पर हमारा 3 है, इसका हमारा जो होगा IE1, इससे ज्यादा IE2, इसके बाद IE3, ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये वाला देखना कैसे है। मैंने आपको क्या बता दिया था, आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। कहीं भी ऐसा है कि मैंने सॉलिड लिखा हो, सब में गैस लिखा है, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद भी गैस ही बनेगा, गैस ही रहना चाहिए, सॉलिड नहीं होना चाहिए। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक है। इसमें जैसे मैंने अगर प्रोटॉन की बात करूं, प्रोटॉनों के नंबर क्या होता है? सेम होता है हर स्थिति में। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती? कम होगी, ठीक है। निकाल लो इसमें प्रोटॉन की संख्या, याद रखना Z बराबर P बराबर E। शुरुआत में जब कोई किसी के ऊपर चार्ज नहीं है, उसका प्रोटॉन नंबर भी सेम होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होगी, उसका एटॉमिक नंबर के बराबर ही वैल्यू आएगी। इसका 8 है तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, ठीक है। ये प्रोटॉन इसमें एक निकल गया, क्या निकल गया? इलेक्ट्रॉन निकला है, ना कि प्रोटॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या सेम होती है, इलेक्ट्रॉन 7 हो गया। फिर इसमें देखते हैं प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, वो एटॉमिक नंबर के बराबर ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनों में 2 निकल गया तो 8 में से 2 घटाओगे मेरा 6 आएगा। इसके बाद यहाँ देखते हैं प्रोटॉनों की नंबर 8 होगा, इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होगी।
यही होता है, ठीक है। अब इसमें मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू मैंने निकालूं तो कैसे निकाल रहा हूं, ठीक है। तो इसको मैंने बता दिया, जितनी हमें धीरे धीरे एनर्जी ही लगेगी तो इसे सीधा इसमें लिखेंगे IE1 ग्रेटर देन, नहीं, IE1 इज लेस देन IE2 से, ठीक है। इस ए भी लेस देन होता है IE3 से, ठीक है। ये ऑर्डर होता है। अगर मैंने इसकी बात की वैल्यू मैंने करूं, इसको हम एक हिसाब से और कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर बोला किस बेसिस पे इन्होंने मैंने ये ऑर्डर लिखा, तो इसका याद रखिएगा P/E की रेशियो है, रेशियो पे मैं कर देता हूं, ये बात याद रखना। ये मैंने उसमें पाया सीनेट वाले एग्जाम में ये आया था, मैंने किस बेसिस पे मैंने किया था, P/E के रेशियो पे। आइए रख लेते हैं 8/8 इक्वल टू 1, ठीक है। 8/7 1 पॉइंट कुछ करके आएगा, इसके बाद 8/6 इसकी भी 1 पॉइंट कुछ इससे, लेकिन इस वैल्यू से ज्यादा आएगी, ठीक है। ऐसे ज्यादा ही आता जाएगा, याद रखना। इस हिसाब से P/E के हिसाब से हम सबको देखते जाते हैं, ठीक है। बेटा इसके आगे मेरा अगला क्वेश्चन है कंपेयर द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, किसके बीच में, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में। मैंने क्या बोला, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी निकलती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। आइए मैं देखता हूं, ये मेरा नाइट्रोजन हो गया, ये मेरा ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। इससे मैंने ऐसे नहीं, ऐसे मत करना, क्या है ये, लेकिन गैसियस आइटम है, ठीक है, गैसियस है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकालोगे, कैसे निकालोगे, आइए मैं इसके बारे में देखते हैं कैसे होता है। इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p3, फिर 1s2 2s2 2p4, ठीक है। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मुझे किस ऑर्बिटल से निकालना पड़ेगा, p ऑर्बिटल से। p ऑर्बिटल बनाओ, मैंने बनाया इसका p ऑर्बिटल बनाया मैंने, ये लो, ठीक है। एनर्जी भरो, इलेक्ट्रॉनों की दिशा भरो, 1 2 3, इसमें भरो 1 2 3 4, ठीक है। मैंने बोला हाफ फील्ड और फुल फील्ड जब हो जाता है उससे निकालने में इलेक्ट्रॉनों की बहुत दुर्गति होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है। अब मैंने इसके एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इसकी अपेक्षा, ठीक है। क्योंकि ये जब जैसे निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से तो ये 2 बचेगा, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, N प्लस बनेगा, नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस का, ठीक है। ये भी गैसीय सेटअप होगा। इसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये भी गैसीय सेटअप होगा, ठीक है। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p2, ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसमें p ऑर्बिटल में ये हुआ, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब फिर देखते हैं इसके बीच में 1s2 2s2 और 2p, मेरा ये 4 था, यहाँ पर 2p3 हो जाएगा। देखो लेकिन जब मेरा फर्स्ट एनर्जी निकल रहा नाइट्रोजन का, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट में क्या हुआ, नाइट्रोजन का ज्यादा हो गया इन दी ऑक्सीजन की अपेक्षा, क्योंकि एक हाफ फील्ड था, ठीक है। अब जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद एक हुआ, इसके बाद जब से, ठीक है, मैं यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। ऐसे ही इसी सब में समझा दूंगा, ठीक है। O+2, इसके बाद हमारा आएगा ये p ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल में क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब जब मैंने इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, ए बना, ठीक है। इसके बाद मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, इसके बाद मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, नाइट्रोजन के ऊपर +2 का चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर +2 का चार्ज आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड में जब इसमें हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसमें हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसकी अपेक्षा, देन ये होता है आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड का ऑक्सीजन का ग्रेटर देन हो जाएगा इन अपेक्षा नाइट्रोजन के, ठीक है।
इस प्रकार से आप देख लीजिए कैसे कैसे हो रहा है, अब इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, मेरी बात समझ पाए? हेलो बच्चों, आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ। क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, रूडिसिक एजेंट बताना है और आसिडाइजिंग एजेंट बताना है। दोनों क्वेश्चन में एक पूछ रहा है। आइए देखते हैं कैसे हम निर्धारित करेंगे कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, Sn+4 ये भी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, ये भी अपने ऑक्सीडेशन स्टेट के रूप में है। Pb अपने ऑक्सीडेशन स्टेट के रूप में है। और आइए पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह होते हैं जिसमें रिड्यूसिंग करने की प्रॉपर्टी, जो रिड्यूस कर रहे हैं एलिमेंट को, ठीक है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारा Pb4 से +2 चला जाएगा, ये रिड्यूस हो रहा है ना, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब इसमें हम देख लेंगे स्टेबिलिटी, अगर ये भी रिड्यूस होगा, ये Cl+2 के रूप में चला जाएगा, ये भी रिड्यूसिंग हो जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे बेटर, यहाँ से क्वेश्चन ही अलग होता है। ठीक है, बेटर पूछ लेता है, ये भी बेटर। वैसे तो दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, ठीक है, और इसमें दोनों भी रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, और लेकिन हम इसमें देखेंगे हमारा बेटर कौन सा है और इसमें बेटर कौन सा है, उसी के बारे में हम पूरी बात करेंगे। आइए Sn+4, ठीक है, ये अगर क्या बनाएगा Sn+2, ठीक है, ये क्या होगा, +2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, इसके और इसके बीच में। ठीक है, और ये क्या हुआ, रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, रिड्यूस हो रहा है, तो ये होगा, जो रिड्यूस करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। और Pb+4 है, तो ये Pb+2 के में फॉर्मेशन होता है, तो भी क्या होता है, 2 का चेंजेस इसमें भी आता है, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये रिड्यूस हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब इसमें हम देखेंगे कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे। ये भी रिड्यूस होके स्टेबिलिटी की तरफ नहीं हुआ है ये, लेकिन मोर स्टेबिलिटी के फॉर्मेशन में हो जाता है, क्योंकि इनर पेयर इफेक्ट लगने लगता है। मैंने बताया था P ब्लॉक के एलिमेंट में इनर पेयर इफेक्ट दिखता है, इसलिए मोर स्टेबल हो जाता है, मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट यह है, जैसे मानिए जो ऑक्सीडाइज होंगे, प्लस देखो मैं +2 से +4 की तरफ बढ़ा, ऑक्सीडेशन 2 नंबर का चेंज हुआ, ए होगा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, फिर अगर मैं +3 से +5 की तरफ गया, ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन का 2 का अंतर। ठीक है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी इसमें होगा, जो ऑक्सीडाइज्ड होंगे, ठीक है, वो रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी शो करेंगे। ऐसी हिसाब से को देखते हैं, Tl है, ठीक है, ये +1 से +3 की तरफ जाता है। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट के अंतर कितना आया, +2 का अंतर आ रहा है, और ये क्या होगा, मतलब ऑक्सीडाइज होगा, +3 +2 का अंतर आ रहा है, ऑक्सीडाइज होकर के +3 बनाता है, वो 2 का अंतर आता है, इसमें क्या 2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, ये होगा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। अभी हम देखते हैं बेटर कौन सा है, इसकी चर्चा करते हैं। और इसके बाद इंडियम है, इसमें इंडियम +1 से +3 की तरफ जाता है। ठीक है, ये देखिए मैंने ये इसमें बोला था कि अगर, ठीक है, अभी बता रहे हैं इसके बारे में, इसमें 2 का चेंज जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में 2 का चेंज होगा, इसलिए ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे बेटर कौन की तरफ है। ठीक है, ये हम Tl है, Tl +1 से +3 की तरफ जा रहा है, इंडियम। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे ही मैंने बोला था इनर पेयर इफेक्ट, अगर इसमें देखेंगे ये जो है कि मोर स्टेबिलिटी की तरफ होगा, मोर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि +3 स्टेबल के फॉर्म में होता है, और Tl या +1 होता, या अगर इसको मैं उल्टा कर दूंगा तो ऑक्सीडाइजिंग में ये सबसे अच्छा होगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। ठीक है, लेकिन ये रिड्यूसिंग एजेंट में ये ज्यादा सही है। ओके, इस हिसाब से हम रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख लेंगे, और इसमें हम बेटर इनर पेयर इफेक्ट का भी उपयोग करके भी देख लेंगे कौन सा ज्यादा अच्छा है। ठीक है बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी। ठीक है,
तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। ठीक है, ये भी एक प्रकार की एनर्जी है, समझिए। ठीक है, एक लगाव है, एफिनिटी में एक लगाव होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का। ठीक, पहला पॉइंट हम देखते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, amount of energy is released when electron is added to a neutral isolated gaseous atom। देखो एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी, किसके फॉर्म में होगी, नेगेटिव फॉर्म में होगी। ठीक है, और ये कहां पर होती है, आइसोलेटेड गैसेस एटम में होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं। ठीक है, जब किसी इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करते हैं उस आइसोलेटेड गैसियस एटम में हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, जब वो नेगेटिव चार्ज होता है तो उसमें भी गैसियस एटम लिखना, वो गैसियस एटम अगर पहले है तो बाद में भी वो गैसियस एटम होगा, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो नेगेटिव में आएगी। ठीक है, इसमें देखते हैं अगला जो पॉइंट है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डोमिनेंट आर रिपल्सिव। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे इलेक्ट्रॉनों के फोर्स में कभी-कभी रिपल्सन भी होता है, कभी-कभी इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो उन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। न्यूक्लियस हमेशा इलेक्ट्रॉन को मतलब अपने तरफ अट्रैक्ट किया जाता है बहुत तेज से, कभी-कभी इलेक्ट्रॉनों में रिपल्सन होता है। ठीक है, कभी-कभी इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में अट्रैक्शन होता है, ऐसे होता है। ठीक है, आइए देखते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डोमिनेंट आर रिपल्सिव फोर्स, देन इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड टू द एटम। कहां पर इलेक्ट्रॉन कहां हो रहा है, एटम में हो रहा है। देखिए डोमिनेंट होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रॉन जब हम एडेड करते हैं इन द एटम, देयरफॉर एनर्जी विल बी रिलीज एंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम। वही पॉइंट है, सेम टू सेम, थोड़ा चेंजेस है, उस बात के याद रखना है। यहाँ पर अट्रैक्शन ऑफ डोमिनेंट रिपल्सिव जो फोर्स की बात कर रहा है इसमें लगता है। ठीक है, जब किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम में हम एक इलेक्ट्रॉन को जब देते हैं, ठीक है, उसी पॉइंट को भी बात कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन हम देते हैं उसमें एनर्जी रिलीज होती है, देने में एनर्जी लगती है। जैसे हम किसी को धक्का लगाते हैं तो धक्का हम जब हमारे पास एनर्जी रहेगी तभी उसको धक्का देंगे ना। जब हमारे पास एनर्जी नहीं रहेगी तो हम कौन किस हिसाब से धक्का देंगे उसको, यही है सेम टू सेम। इसमें बस एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और उसमें क्या है, और जब अमाउंट हम ऐड करते हैं जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है वो नेगेटिव फॉर्म में होगी। ठीक है, अब देखो इसमें जो फोर्स होता है डोमिनेंट हो सकता है या रिपल्सन फोर्स हो सकता है। ठीक है, हायर अगला पॉइंट है, हायर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मोर विल बी टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन। इसकी जो टेंडेंसी होती है एलिमेंट को गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला आइसोलेटेड गैसेस एटम होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन को जब हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डोमिनेंट कर जाता है और रिपल्सिव के फॉर्म में वो फोर्स हो जाता है। जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं इन द एटम में, देयरफॉर द एनर्जी विल बी रिलीज एंड रिलीज कब होती है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल गैसेस आइसोलेटेड गैसेस एटम में या न्यूट्रल एटम में, सीधा लिख दो, क्या दिक्कत है गैसेस में लिखोगे तो। हायर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोर विल बी द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गेन।